पे बहुत ही बारीक नजर रखे थे। तिवारी जी बहुत स्वागत। ये क्या हुआ बीएमसी में? देखिए ब्रजेश भाई, जो सबसे बड़ी चीज हुई वो है बीजेपी की अपनी जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, जिस तरह से एक चुनाव को गंभीरता से लेके बीजेपी काम करती है। मैं कहूंगा सबसे बड़ा परिणाम जो है उसकी वजह से आया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष पिछले 2 सालों से हाशिए पे रहा है, खासकर बीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर था, और 2 सालों से लोग उसके एक्शन में नहीं थे। एक बड़ा इम्पैक्ट खासकर जो ठाकरे परिवार को मिला है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी नींद में था। आपको ये मानना पड़ेगा कि आमतौर पर जब तक मोबिलाइजेशन नहीं होता, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां धरना, मोर्चा, आंदोलन और मुद्दों को नहीं उठाते, जी। तब तक ऐसी कुछ चीजें होती नहीं। 15 दिन पहले राज और उद्धव एक टेबल पे आते हैं और इसके बाद तो थोड़ा बहुत मोबिलाइजेशन मिला है। आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत यूबीटी और मनसे की जो सीटें निकली भी हैं, वो इसलिए कि 15 दिनों की मोबिलाइजेशन में कुछ चीजें और कन्वर्ट हुई थी। नहीं तो शायद ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रिपरेशंस के साथ बीजेपी उतरी थी। और पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कनेक्ट कर रही थी, वो मुझे लगता है ये उसका परिणाम है। रही बात इस चुनाव की, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी रही हैं। वो ये कि इस पूरे महाराष्ट्र की महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव में लोक मुद्दे बहुत बड़े नहीं थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो राष्ट्रीय रहा और स्टेट के लेवल का रहा। यानी जो वाटर गटर मीटर की बात होती है, वो इस म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में आपको कहीं नहीं दिखेगा। नेतृत्व दिखेगा कहीं प्राइम मतलब वो मिनिस्टर मोदी असेंबली जी का। इलेक्शन के पैटर्न पर चुनाव लड़ा गया। रिपीट करें। आप ये कहना चाहते हैं असेंबली इलेक्शन के पैटर्न पर ही चुनाव लड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल, असेंबली इलेक्शंस का ही वो था जो स्टेट ने किया, जो नगर विकास मंत्रालय ने किया। जो चीजें की गई, जैसे अट सेतु का एक नाम दिखाया गया, पीएमसी का कोई रोल नहीं था। कोस्टल रोड की बात की गई, जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया। जिन जिन चीजों के डेवलपमेंट की बातें की गई, वो कहीं इस पूरे चुनाव में नहीं रहा है। देखिए, मुंबई और एमएमआरडीए रीजन, या मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की जितनी नगर पालिका है, वहां पे इन दिनों डेवलपमेंट का बहुत सारा काम चल रहा है। वहां पे अभी भी जो मूल मुद्दे बचे हुए थे, ना तो विपक्ष ने इन मुद्दों को पे बहुत अच्छी तरह से लोगों के पास लेके जा पाए, और ना ही बीजेपी ने उन मुद्दों पे लोगों को जाने दिया है। जी। मैं अभी भी कहूंगा कि जो गार्बेज मैनेजमेंट था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थी, खस्ता हाल रोडों को लेके डेवलपमेंट के लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग, यानी सिटी डेवलपमेंट की जो प्लान होनी चाहिए थी इस पूरे चुनाव में, वो कहीं नहीं दिख रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के पिच पे फंसा हुआ मुझे दिख रहा था, और रिजल्ट सामने है। बीजेपी जो चाह रही थी। तो पर आप ये बताइए कि 1996 के बाद से ठाकरे परिवार को बीएमसी से बाहर जाना पड़ा। ये महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका है? बड़ा झटका है। आमतौर पर जो हमारी बिरादरी में बातें की जाती रही, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में जो बातें की जाती रही, ये कहा जाता था कि शिवसेना ठाकरे परिवार की जो जान है वो बीएमसी में है। यानी हम लोग किसी कहानी की तरह कहा करते थे कि ये बीएमसी एक सोने का पिंजरे में बंद एक चिड़िया है, जो ठाकरे परिवार के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी देती रही है। वो अब निकलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जरूर होगा कि विपक्ष किस तरीके से वहां पे जाता है। आप इसको ये कह सकते हैं। सबसे दूसरी बड़ी चीज ये रही कि मराठी का मुद्दा, जिसको लेके आखिरी चरण के चुनाव के आसपास में उतरे हैं दोनों ठाकरे बंधु, वो कार्ड भी उस तरीके से नहीं चला है। वैसे आप सफलता की बात करें तो देखेंगे कि पिछले चुनाव में 82 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार 90 के आसपास जा रही। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहा है इसमें, लेकिन जिस तरह से फील्डिंग की गई, जहां जहां जीतने वाले उम्मीदवार थे, कई अच्छा सर, क्या उम्मीदवार